हर पिता को समर्पित। आज मुझे बड़ा पछतावा हुआ। आज मुझे खुद को ही ये एहसास हुआ कि शायद मुझे ही संभालते नहीं बना। खाने के टेबल पर पापा ने कहा, आज मैं रिटायर हो रहा हूँ, अब मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए। घर में जो खाना होगा खा लूँगा, जैसे बोलोगे वैसे रह लूँगा। चाकू से अचानक कुछ काटते अगर उंगली कट जाए और तभी आँखों में आंसू आ जाए या फिर दिल ही टूट जाए, बस ऐसा ही हुआ। आज जब मैंने पापा के ये बोल सुने तो कहा कभी कमी रह गई मुझ में। कहा मैं उन्हें समझ नहीं पाया। क्यों पापा को लगा कि अगर वो काम पर नहीं गए तो मेरे लिए बोझ बन जाएंगे। यही सवाल मुझे खाया जा रहा था। मैं सोचने लगा था कि किसने उनसे कहा कि अगर वो घर बैठेंगे तो मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे या उनकी घर में कोई कीमत ही नहीं रहेगी। मुझे आज भी याद है कि पापा जब कोई कुछ मांगता था तो कहते थे कि अगर हो पाया तो ला दूंगा, वरना देखा जाएगा। और शाम को वही चीज़ हाथों में होती थी। आज दिन भर बस मैं यही सोच रहा था कि पापा ने आखिर कहा तो क्यों कहा। बहुत सोचने पर मुझे ही इसका जवाब मिला। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, पापा की बाहों में आ नहीं पा रहा था। सिर्फ मेरा शरीर ही नहीं बढ़ रहा था, उसके साथ बढ़ रहा था मेरा अहंकार। और पापा के साथ कम होता मेरा संवाद। हम अपनी माँ के पास होते हैं, लेकिन पापा से दूर। उनके दिल के अंदर अथाह प्रेम होता है, जो बस शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हो सकता है पापा ने कई बार अपना प्यार दिखाने की कोशिश भी की हो, पर शायद मुझे ही दिखा ही नहीं हो। मुझे छोटे से बड़े करने वाले पापा बचपन में मेरे आगे खुद ही छोटे बन जाया करते थे। कैसा भी काम हो, कितनी भी मुश्किलें ही, हमेशा तैयार रहें पापा। कभी खाली तो बैठे ही नहीं, चाहे शरीर साथ दे या ना दे। शून्य से इतना सब कुछ उन्होंने ही तो खड़ा किया है। आज जब मैंने उनके वो शब्द सुने तो अपनी कमियों का एहसास हुआ। आज उनके बोल दिल को झकझोर गए और उसमें गलती मेरी ही है। मुझे ही उन्हें कहना चाहिए था कि पापा, आपके आशीर्वाद से अब मैं कमाने लगा हूँ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है काम पे जाने की, आप बस आराम करो। लेकिन जैसे हम सूरज को ये नहीं कह सकते कि तुम्हें उगना है या डूबना है, उसी तरह पापा से कैसे कह दूँ। अब बचपन की सारी ज़िदें पूरी करने वाला, पढ़ाई के लिए पीछे लगने वाला और जवान होने पर सदाचार और अनुशासन की सीख देने वाला, अपना सब कुछ हम पर न्यौछावर करने, किसी प्रकार की कोई उम्मीद न रखते हुए, शांत कुर्सी पर बैठे हुए ये कहता है कि मुझे जैसा रखोगे वैसे रह लूँगा, जो खाना दोगे खा लूँगा। तो ऐसा लगता है कि हमारे जीने का कोई अर्थ ही नहीं रहा। दोस्तों, बात बस इतनी सी है कि हम माँ के तो बहुत करीब होते हैं और पापा से कम बातचीत, या फिर यूँ कहें कि तालमेल कम बैठने के कारण हम उन्हें ठीक ढंग से समझ ही नहीं पाते और ना ही उनके प्यार को। इसलिए बच्चों को माँ के साथ साथ पिता के मन को भी समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।